जैसे ही चमगादड़ की पेशाब की एक बूंद गिरी, पत्थर की वो मूर्ति हल्के हल्के क्रैक होने लगी और अगले ही पल उस मूर्ति के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसका नाम था डाशू। वो करीब 3700 साल तक पत्थर बना रहा था। जिस दिन वो पत्थर हुआ उस दिन वो एक लड़की को अपने दिल की बात बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक हरे रंग की तेज रोशनी ने उसे पत्थर का बना दिया। जब वो गुफा से बाहर निकला तो धरती की पहले से भागती दौड़ती दुनिया अब एक नए स्टोन एज में बदल चुकी थी। उसने देखा कि सारे इंसान पत्थर बन चुके हैं। ये देखकर वो अंदर तक हिल गया, लेकिन फिर भी उसका एक ही मकसद था, पहले उस लड़की को ढूंढना जिससे वो प्यार करता था। पुरानी यादों के सहारे जमीन के निशानों को देखते देखते आखिरकार उसे वो लड़की दिखाई दी जिसे उसने सालों से मिस किया था। उसी पल डाशू अपने जज्बात रोक नहीं पाया और वो बातें कह दी जिन्हें उसने हजारों सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक पेड़ पर उकेरी हुई लिखाई पर पड़ी। वो उस मैसेज के पीछे पीछे चला और आखिरकार अपनी जिंदगी के सबसे करीबी दोस्त तक पहुंच गया। अपने दोस्त से उसे पता चला कि वो ठीक 3700 साल तक पत्थर बना रहा। दोनों एक ट्री हाउस में पहुंचे और जो कुछ डाशू ने वहां देखा उसे देख वो दंग रह गया। ये सब उसका दोस्त अकेले अकेले बना चुका था। उस दिन के बाद से डाशू का दोस्त दिमाग वाला काम संभालने लगा और डाशू सारी ताकत वाला काम करता था। दोनों साथ थे, इसलिए उनका काम बहुत तेजी से होने लगा। उन्होंने जंगली सुअर का मांस खाया और कुछ अजीब कड़वे से फल भी चखे। फिर एक दिन उन्हें किस्मत से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हाई स्कूल स्टूडेंट मिल गया। वो भी पत्थर बना हुआ था। इतनी ताकत रखने वाला इंसान भी इस किस्मत से नहीं बच पाया था। डाशू का दोस्त उसे वापस उसी गुफा में ले गया जहां डाशू जागा था। वहां उसने उस लिक्विड का राज समझाया, लेकिन वो लिक्विड बहुत कमजोर था। उसे बूंद बूंद करके समय के साथ इस्तेमाल करना पड़ता था। दोस्त ने कहा कि ये कुछ तेजाब की तरह काम करता है। अगर उनके पास अल्कोहल हो तो और अच्छा हो सकता है। अल्कोहल और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर एक और स्ट्रॉन्ग लिक्विड बनाया जा सकता था। डाशू को साइंस समझ नहीं आई, लेकिन उसे अल्कोहल बनाना आता था। उसने अपने इकट्ठे किए हुए अंगूर निकाले और शराब बनाने में लग गया। पहले उसने अंगूरों को कुचला, फिर लकड़ी की स्टिक से जूस को मिलाया, फिर बांस की छलनी से उसे छाना और आखिर में उसने उस जूस को एक बड़े लौकी के बर्तन में गर्म करके डिस्टिल करने की कोशिश की। लेकिन साधारण बर्तन तेज 1000 डिग्री तापमान नहीं झेल पाया, इसलिए उन्होंने ठंडे मौसम सर्दियों में ही धीरे धीरे डिस्टिल करके लिक्विड तैयार किया। पूरी सर्दी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो पूरी तरह से बना हुआ इलाज तैयार कर पाए। उन्होंने उसे एक पत्थर बने हुए छोटे से चिड़िया, एक स्वैलो पर डाला और फिर चमत्कार हो गया। वो चिड़िया आसमान में फड़फड़ाती हुई उड़ गई और इस तरह उन्होंने इंसानियत को बचाने का पहला कदम पूरा कर लिया।